हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डी स्टडी। तो पिछले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, जो आज हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में बात करने वाले। ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनता है? चार यहाँ पे 4 डायोड्स रहता है जो ब्रिज फॉर्म में दिया रहता है। देखिए D1, D2, D3 एंड D4। और यहाँ पे आपका एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो हम लोगों का जो सप्लाई वोल्टेज है उसको स्टेप डाउन करके देगा। ठीक है, तो आज पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे सर्किट के बारे में। उसके बाद हम लोग थोड़ा वेव फॉर्म देख लेंगे। उसके बाद हम लोग इसका जो कैलकुलेशन है वो देखेंगे और आखिर में जाके हम लोग प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करके देखेंगे, मतलब हम लोग का जो थियोरेटिकल वैल्यू है और जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो मैच कर रहा है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग का जो एसी सिग्नल होता है वो आपका एक साइन वेव होता है, मतलब इसका एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है और दोनों ही सिमेट्रिकल होता है। हाँ, तो जब हम लोग डायोड से इसको रेक्टिफाई करेंगे तो हम लोग का जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा। देखिए क्यों आएगा वो भी हम लोग बात करेंगे अभी, और कैसे आएगा वो भी बात करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, मतलब यहाँ पे जब हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बात कर रहे थे, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हो रहा था, बस हाफ साइकिल को ही रेक्टिफाई कर पा रहा था वो, है ना। मतलब ऐसा करके फिर यहाँ पे आपको एक और मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों ही आपका सिमेट्रिकल होगा, एक पॉजिटिव के लिए और दूसरा इन्वर्ट होके जाएगा नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन फुल वेव में हम लोग का साइकिल यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि दूसरा वाला जो होगा वो तो सिमेट्रिकल है, सेम है, तो उसका टाइम पीरियड भी सेम है। तो आपका एक सिग्नल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म होगा, मतलब ये आपका ये एक टाइम पीरियड बन जाएगा इसका। लेकिन हाफ वेव में आपका टाइम पीरियड ऐसा था, मतलब उसका टाइम पीरियड हाफ हो जा रहा है। ठीक है, इसका वजह से आपका फुल वेव रेक्टिफायर में जो फ्रीक्वेंसी होगा, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, वो आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी का डबल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वही आपका इनपुट फ्रीक्वेंसी है। आप लोग ये याद रखिएगा। तो चलिए अभी बात करते हैं कैसे इसका फ्लो करेगा करंट। देखिए ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हम लोग ये नीला वाला पेन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका क्या होगा। अच्छा, डायोड का हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तब क्या होगा, करंट यहाँ से फ्लो करना चालू करेगा, ऐसा करके। देखिए ऐसा करके लोड रेजिस्टेंस के अंदर से फ्लो करेगा। फ्लो करने के बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर इसमें से जाएगा, फिर इसमें से जाएगा, फिर जाके आपका ऐसे रिटर्न करेगा। ठीक है, ऐसा करके आपका करंट फ्लो करेगा। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल वो हम लोग रेड पेन से कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल देखिए क्या होगा, नेगेटिव आएगा यहाँ पे, तो नेगेटिव जब आ जाएगा तब ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये वाला कॉन्टैक्ट करेगा। देखिए ऐसा करके आएगा, लोड रेजिस्टेंस के अंदर से जाएगा, जाके आपका इसके अंदर जाएगा, जाने के बाद आपका सॉरी इसके अंदर नहीं, इसके अंदर जाएगा, फिर ऐसा करके आपका रिटर्न करेगा, मतलब यहाँ से निकला था यहाँ पे जाकर घुसेगा। तो ये इसका सर्कुलेशन का पथ रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं, मतलब आपका ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका कौन कंडक्ट कर रहा है। आपका ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका कंडक्ट कौन कर रहा है, आपका कंडक्ट कर रहा है आपका D1 एंड D4। मतलब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका कौन कौन कंडक्ट कर रहा है, D1 एंड D4। और नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका कंडक्ट कौन कर रहा है, D3 एंड D2। ठीक है, ये बन गया इसका टोटल जो करंट सर्कुलेशन हो रहा है उसका डायग्राम। तो चलिए अभी नेक्स्ट बात करते हैं, इसका जो एवरेज वैल्यू आएगा, वी एवरेज जो आएगा, तो हम लोग का जो मतलब नियम है वो है आपका टोटल एरिया बाई टाइम पीरियड। तो आपका टोटल टाइम पीरियड यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे आपका 0 से पाई 2 पाई रहता है, तो आपका एक टाइम पीरियड बनेगा 0 से पाई तक। ठीक है, तो 0 से पाई Vm साइन ओमेगा टी एंड डी ओमेगा टी। चलिए ये वाला तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके आते हैं,
और इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, आपका आ गया cos ओमेगा टी। ये लिमिट है उसका, पहले अपर लिमिट बैठेगा, अपर लिमिट बैठेगा तो कितना आएगा आपका, माइनस को बाहर लेके आते हैं हम लोग, -1, देन लोअर लिमिट बैठेगा तो आ गया आपका 2Vm/π। ये इसका एवरेज वैल्यू है। चलिए थोड़ा सा RMS वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं, जो पिछले वाला वीडियो में हम लोगों से छूट गया था। तो चलिए RMS वैल्यू के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो RMS जो होता है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है, मतलब पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन करना है, फिर रूट करना है, ठीक है। और जो स्क्वायर करना है वो आपका इस सिग्नल का करना है, ठीक है ना, इसका स्क्वायर मत कर दीजिएगा फिर। तो RMS जो होगा आपका आएगा, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है, कर दिया हम लोगों ने स्क्वायर इसका। तो चलिए रूट के अंदर रहेगा हम लोग को 1/π। अच्छा, Vm स्क्वायर को बाहर लेके आते हैं, Vm स्क्वायर को बाहर लेके आते हैं, कांस्टेंट है यहाँ पे, एक 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अंदर बन गया आपका 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी d/dt। अगर 2 कैंसिल आउट कर देंगे फिर से आप पिछले वाला जगह में ही पहुँच जाएंगे। तो चलिए ये एक हम लोग का फॉर्मूला आता है, याद होगा आप लोगों को, ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला था हम लोग का। ये होता है हम लोग का 1 - cos 2 ओमेगा टी, ठीक। यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए करते हैं। टू ओमेगा टी d/dt। फिर इसको थोड़ा और सोल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। ओमेगा टी इंटीग्रेशन कर दिए, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है ना। तो लिमिट बैठ गया यहाँ पे। तो आप लोग लिमिट बिठाइएगा, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट तो करेंगे, तो फिर ये वाला ऐसा आएगा, देखिए पहले अपर लिमिट बैठेगा पाई, sin 2π 0 होता है, 0 -0 सिर्फ पाई रह गया, पाई कैंसिल आउट हो गया। तो आप लोग का वैल्यू जो आएगा √Vm²/2, दैट मीन्स आपका आ गया Vm/√2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो VRMS आया वो हम लोग क्या आया /2, और वो हम लोग का V जो एवरेज आया वो कितना आया आपका 2Vm/π। तो अगर हम लोग यहाँ पे RMS का वैल्यू बिठाएंगे तो फिर क्या आएगा हम लोगों का 2√2 VRMS/π। इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.9 VRMS। तो यही हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, मतलब प्रैक्टिकल भी यही वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, जो हम लोग जो हाफ वेव किए थे ना उसका वैल्यू आया था 0.45 VRMS, आप लोग को याद होगा। देखिए ये ऑलमोस्ट इसका डबल है, तो 2 टाइम्स आता है। तो चलिए अभी यही वाला हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, मतलब यही वाला वैल्यू हम लोग का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब हम लोग जो देंगे उसका जो आउटपुट आएगा वो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए तो प्रैक्टिकल हम लोग सेटअप कर लिए। तो हम लोग डायोड का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग ऑलरेडी पहले वाला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, देख चुके हैं, मतलब डायोड कैसे सेट किया जाता है। बस इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इसको हम लोग ब्रेडबोर्ड बोलते हैं, ऐसे शॉर्ट किया रहता है, मतलब हर पॉइंट ऐसा ऐसा करके शॉर्ट किया रहता है। तो यहाँ पे आपका जो हम लोग अभी बात किए ना, यही वाला जो डिज़ाइन हम लोगों ने किए यहाँ पे, ये वाला जो बस यही वाला हम लोगों ने वहाँ पे कर लिए है डायोड से। तो ये हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो वो वाला है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये हम लोग 4 डायोड से हम लोग ब्रीच कर रहे हैं। ये हम लोग का लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं जो आपका इनपुट AC वोल्टेज है, जो हम लोग का इनपुट AC वोल्टेज है वो देखिए कितना है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ने इनपुट करवाया है, आप लोग भी देखिएगा 10 वोल्ट है। हाँ, AC आप लोग कितना दे रहे हैं, 10 वोल्ट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 10 वोल्ट हम लोग इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग आउटपुट देख लेते हैं, DC में आएगा तो DC में लगा लेते हैं। चलिए DC में लगा लेते हैं, तो देख लेते हैं हम लोग इसका आउटपुट। चलिए आप लोग देख पा रहे हैं ना, हाँ चलिए यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा वोल्टेज देखिए, ऑलमोस्ट 8.6 है, 8.6 है। एक बार फिर से हम लोग इनपुट देख लेते हैं, 10 है। और हम लोग का जो आउटपुट DC वोल्टेज है वो हम लोगों का कितना है, 8.6 है,
ठीक है। तो देखिए हम लोग का आना था 0.9 वोल्ट का आना था हम लोगों का, मतलब हम लोग का जो आउटपुट वोल्टेज आना चाहिए था। देखिए हम लोग का 10 वोल्ट हम लोगों ने इनपुट दिया, तो हम लोग का आना चाहिए था आपका ऑलमोस्ट 0.9 इंटू 10 ऑलमोस्ट आपका 9 वोल्ट तक आना चाहिए था, लेकिन हम लोग का आ रहा है 8.66 वोल्ट आ रहा है। ठीक, ऑलमोस्ट नियरली 9 का आसपास ही है। तो ये हम लोग का थोड़ा सा एरर आ गया है। हाँ, तो चलिए ऐसा मतलब हम लोग का जो होता है आप लोग करके देखेंगे घर में, ठीक है, इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से इसको थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से। हाँ, तो हम लोग का इनपुट वोल्टेज हो रहा है, इनपुट वोल्टेज हम लोग का आ रहा है 9 वोल्ट के आसपास। एक सेकंड देख लेते हैं फिर से। टेन वोल्ट आ रहा है, ठीक है, और हम लोग का जो 10 वोल्ट आ रहा है। जो डीसी आउटपुट है वो कितना आ रहा है, देखिए 9.3 आ गया अभी 9.3 आ गया, मतलब 9 के आसपास ही आएगा। ठीक है, तो लगता है थोड़ा मतलब हम लोग का वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसका वजह से आपका ये फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 9 ही आएगा। तो अगर आप लोग चाहेंगे यहाँ पे एक एलईडी लगा के देख भी सकते हैं, इसका आउटपुट वोल्टेज भी आप लोग देख सकते हैं। एक सेकंड रुकिए, इसको थोड़ा लगा लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए ये जल रहा है। हाँ, ये जल रहा है। हाँ, चल रहा है। देखिए पिछले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ब्लिंक कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज था, लेकिन यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज हो गया। ठीक है ना, क्योंकि डबल हो जाएगा। इसकी वजह से देखिए आप लोग इसको ना बहुत स्टेडी दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये, तो चलिए हम लोगों का इंस्टाग्राम चैनल है, हाँ, DE स्टडी ग्रुप के नाम पे, ठीक है, मतलब DE स्टडी ग्रुप के नाम पे हम लोगों का चैनल है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, वहाँ पे हम लोग अपना जो डिस्कशन करते हैं वहाँ पे, अगर आपको किसी चीज़ का ऊपर वीडियो चाहिए, हाँ, या फिर कुछ आप लोगों को सजेशन है, वहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।